हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए जो कि इन्वेंट्रीज में डील करती है, उसे एक प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर प्रोसेस से अपने स्टॉक को मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसके लिए जानना ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्टॉक उसे रिसीव हुआ है या जो स्टॉक वो डिलीवर कर रही है वो टाइमली कस्टमर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को हम टैली के अंदर इजीली मेंटेन कर सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू। दोस्तों, टैली के अंदर हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस और परचेज ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम परचेज ऑर्डर प्रोसेस को समझेंगे डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ स्टेप्स आपको शो हो रहे हैं, जिनके थ्रू टैली के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए ऑर्डर प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं परचेज ऑर्डर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि जब भी कंपनी को बल्क बेसिस पर स्टॉक परचेज करना होता है तो सबसे पहले वो अपने सप्लायर को एक ऑर्डर प्लेस करती है। तो कितना स्टॉक उसने प्लेस किया है, कितना ऑर्डर उसने सप्लायर को दिया है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम परचेज ऑर्डर वाउचर के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस ऑर्डर को हम एक एज ए रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं कि कितना स्टॉक हमने ऑर्डर किया है। तो दोस्तों, यहाँ हम ऑर्डर नंबर से अपना एंट्रीज को रिकॉर्ड करके ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारी रिसिप्ट नोट वाउचर। दोस्तों, ये ऑर्डर प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ जब हम किसी भी सप्लायर को या कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कंपनी हमें ऑर्डर डिलीवर करती है और उस ऑर्डर को हम रिसीव करते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के द्वारा ऑर्डर डिलीवर किया जाता है तो वो चालान नंबर के साथ में उस ऑर्डर को डिलीवर करती है। तो इस कंडीशन में जो ऑर्डर हमने रिसीव किया है वो हमने चालान नंबर से रिसीव किया है। तो चालान नंबर के थ्रू जितना भी ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है उसे हम रिसिप्ट नोट वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा रिजेक्शन आउट वाउचर। दोस्तों, रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें चालान नंबर से स्टॉक रिसीव हो गया है और कंपनी के क्वालिटी डिपार्टमेंट के द्वारा स्टॉक चेक किया गया है। तो कंपनी के द्वारा जब स्टॉक चेक किया गया है तो उसने देखा कि इसमें कुछ गुड्स डैमेज हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी उन गुड्स को रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों, यह रिजेक्ट की गई गुड्स की ट्रांजैक्शन को हम रिजेक्शन आउट वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो सके कि कितनी गुड्स हमने पार्टी को रिजेक्ट की हैं। दोस्तों, यहाँ ये जो रिजेक्शन होता है ये चालान नंबर के अगेंस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है हमारा परचेज वाउचर। तो दोस्तों, परचेज वाउचर का यूज़ हम कब करते हैं? जब कंपनी के द्वारा बिल इशू कर दिया गया है और उस बिल को हमने रिसीव कर लिया है। तो कितने गुड्स का, कितने स्टॉक का हमें बिल रिसीव हुआ है, इसकी ट्रांजैक्शन हम परचेज वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेबिट नोट वाउचर। दोस्तों, डेबिट नोट वाउचर को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि जो गुड्स हम पार्टी को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन हम डेबिट नोट वाउचर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, जब हमें बिल रिसीव होता है तो वो हमें एक बिल नंबर से रिसीव होता है। उस बिल के अगेंस्ट अगर आप गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। तो यहाँ हम डेबिट नोट वाउचर में बिल की सहायता से, बिल नंबर की सहायता से अपने परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं टाइमली कि कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है या कितना स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया है। इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा पेमेंट वाउचर। दोस्तों, पेमेंट वाउचर का यूज़ हम अपनी पार्टी को ड्यूज क्लियर करने के लिए करते हैं, यानी कि कितना अमाउंट आपने पार्टी को क्लियर कर दिया है, कितनी पेमेंट आपके द्वारा की गई है, इसकी ट्रांजैक्शन हम पेमेंट वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा एक परचेज ऑर्डर प्रोसेस है
जिसमें हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने ऑर्डर प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं और टाइमली हम चेक कर सकते हैं या हम एग्जैक्ट अपने स्टॉक की पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास एट प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम अपने स्टॉक को इजीली टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।